तेज तर्रार की टीम के साथ आज हम आए हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के समारोह में, जहां हम बात करेंगे डीएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर अश्विनी दालमिया से, आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल से और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी से। तो चलिए जानते हैं इनके विचार। सर, टुडे वी हैव विद अस दिल्ली's हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी. Sir, I welcome you here. Sir, message for young doctors. Message for young doctors is that being a doctor is a very noble profession, and there was a time when the top brains of the country used to get into the field of MBBS, and people have a lot of expectations from them, and we want our young, intelligent doctors to stay in the country and work for the country. And your take, sir, on Rajasthan Health Bill Act? I think for any bill there should be wide consultations with the stakeholder. Okay. Probably Rajasthan government did not do proper consultations. They should talk to the doctors and they should take their inputs regarding the bill. And so what is the take on this, Delhi's take on this bill? What will you say as We being don't a have- health minister? No, I think that's a different government. That government has its own policies, but the stakeholders should be consulted. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्ते, मैं हूँ इशिता सिंह और आज हमारे साथ है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अश्विनी दालमिया। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आप मुझे बताइए डीएमए का विजन और मिशन क्या है देश के लिए? दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन 108 साल पुरानी संस्था है। इस संस्था का मिशन शुरू से ही देश सेवा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी जो आज़ादी की लड़ाई में थे वो लोग भी, डॉक्टर लोगों ने ही इसको इस्टेब्लिश किया है। और हम लोग चाहते हैं कि जनता के बीच में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर जागरूकता फैलाएं और देश का हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहे, यही हमारा मिशन है। इसके लिए जो भी कदम हम लोग अपनी सोसाइटी के तौर पर उठा सकते हैं वो लोग उठाएं। ठीक है सर, अब आप मुझे बताइए डॉक्टरों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए आपने एज अ डीएमए के प्रेसिडेंट द्वारा क्या कदम उठाए हैं? देखिए, मैं 2008 से 11 आई वॉज स्टेट सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। इसी संस्था का मैं सचिव था। उस समय माननीय शीला दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली सरकार में, उन्होंने डॉक्टरों के लिए एक विधेयक पास किया था जो डॉक्टरों को या इंस्टीट्यूशंस को मारपीट से बचाता था। उसी विधेयक को हम लोग चाहते हैं, उसी तर्ज पर कुछ और विधेयक बने, सेंट्रल एक्ट बने, और एक संवाद की जो कमी जनता और हमारे बीच में हो गई है, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी, मीडिया, जुडिशरी, पुलिस, इन सभी को ऐसा लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो चोर है। हम इस भ्रम को, इस गलत धारणा को बदलना चाहते हैं। उसके लिए हमारा मिशन है कि हम जनता से संवाद करेंगे, उन्हें बताएंगे कि इस तरह की गलत, देखिए किसी भी कॉल में जो आप लाखों रुपए के बिल का, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि कॉर्पोरेट अस्पताल में एक मरीज का लाखों रुपए का बिल हो गया। आपको समझना पड़ेगा कि जो वो कॉर्पोरेट अस्पताल है उसको अलग लोग चला रहे हैं। एक डॉक्टर की विजिट फी वहाँ पर सिर्फ 1000 रुपये, तो उस लाखों रुपए के बिल में उस डॉक्टर की अपनी 20 वर्षों की मेहनत के बाद उसको हार्डली 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हम फ्रंट लाइनर हैं, क्योंकि हम लोग ट्रीट करते हैं, तो लोगों को लगता है ये पैसा हमारी जेब में जा रहा है। इस फ़र्क को लोगों को समझना होगा, जिसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है। बजाय हमारे प्रोफेशन को आप गलत तरीके से पेंट करने के लिए मेरी आपके माध्यम से भी सभी मीडिया दोस्तों से विनती है कि वो इस विषय को ठीक ढंग से जनता तक पहुँचाएं। बिल्कुल सर, हम इसको ठीक ढंग से पहुंचाएंगे। थैंक यू। सर, आपका राजस्थान के ऊपर जो राइट टू हेल्थ बिल एक्ट है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इशिता जी, अगेन ये सिर्फ एक प्रचार पाने का या पॉपुलैरिटी पाने का कदम मात्र है। इस पर होमवर्क नहीं किया गया। आप ये बताइए, मैं किस हक से किसी मिठाई की दुकान में जाके ये कह सकता हूँ कि मुझे 1 किलो रसगुल्ला पसंद है, बांध दीजिए? ठीक है, आप प्राइवेट अस्पतालों को, मैं ये मानता हूँ कि प्राइवेट अस्पतालों की समाज के प्रति जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम निभाना चाहते हैं। लेकिन कम से कम इस तरह का कोई भी बिल बनाने से पहले, जब आप अनाज फ्री नहीं दे रहे, जब आप हमें प्रोफेशनल्स कमर्शियल टैक्स हम पर लगाते हैं, हम पर दुनिया जहान के आपके कानून हैं, तो कम से कम किसी भी प्रकार का कोई बिल लाने से पहले हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। एक ऐसा रास्ता हमें निकालना चाहिए जिससे हम अपने देश की गरीब जनता या किसी राज्य विशेष की गरीब जनता, जो राजस्थान के विषय में मैं कहना चाहूँगा, उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके। लेकिन किसी पर ये इम्पोज कर देना कि आप जो है, आपके अस्पताल में कोई आदमी घुस जाएगा तो उसका इलाज आपको करना ही पड़ेगा, मेरे ख्याल से वो उचित नहीं।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, today we have with us the Indian Medical Association's President Sharad Agarwal. So sir, for my question to you is comment on the condition of doctors in India. Doctors are in India doing fantastic, fantabulous job. As you all know that we have proved to the world, not only in India, during last 2.5 years, everybody, entire world appraised and the efforts of India management of COVID, and it is just because of our doctors and the healthcare worker. Perfect. You know, we are top of the world. Yeah. And sir, since the H3N2 cases are rising in India, so should people be worrying about it, and what people actually can do on their own? See, every day, every year in the world, 6 lakhs deaths happen because of the common cold H1N1. It is a one subtype because all the virus, they keep mutating. So it is a different kind of virus which was not prevailing previously, H3N2, and in which the symptoms are extending what it was happening with the common cold. They were only 3 days and 4 days. But this H3N2, it is extending up to 3 weeks. So that is the only thing. I think everything is under control, and no need to worry, no need to panic. And a simple protocol which we have learned during COVID also, appropriate COVID behavior, maintain, keep distance, wear mask and wash your hand. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे.